राजा रानी के 10 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेदिनीपुर जाने की तैयारी करने लगा। तब उसका समझदार तोता बोला, रुकिए महाराज, पता नहीं मेदिनीपुर नाम का कोई शहर है भी या नहीं, पता नहीं कोई सत्यभामा नाम की राजकुमारी है भी कि नहीं। महाराज, समझदारी इसी में है कि आप पहले मुझे जाने दें, अगर सब सही हुआ तब आप बेशक चले जाना। राजा वीरसेन को तोते की बात सही लगी। तोता हीरामन कुछ विचार करके बोला, महाराज एक और कार्य कीजिए, मेरी पंखों में नाना प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। राजा वीरसेन ने वैसा ही किया और तोते को अच्छे से सजाकर विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन मेदिनीपुर पहुंच गया। वहां जाकर वो राजकुमारी सत्यभामा के महल की छत पर जा बैठा। जब सत्यभामा का ध्यान उस तोते की तरफ गया तो वो भी उसकी सुंदरता देख अचंभित रह गई। उसने इतना सुंदर और हीरे मोती के पंखों वाला तोता कभी नहीं देखा था। राजकुमारी बोली, हे तोते, तुम किस देश से आए हो और किस देश को जाओगे? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? तोता बोला, हे रानी, चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं तो बस ये पता करने आया था कि सच में कोई मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी सत्यभामा असल में है कि नहीं। पर हे रानी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, तुम इतनी उदास क्यों हो? ऐसे क्या पाप किए हैं तुमने? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा हैरान रह गई। उसने अपने मन में सोचा, ये तोता नहीं बल्कि कोई राजकुमार है। यह मंत्र से तोता बनकर मेरा भेद लेने आया है, इसको पकड़कर मार देना चाहिए। ये विचार कर रानी बोली, सभी लोग जन्म से ही पापी होते हैं जो इस संसार में आते हैं। मैंने इस शरीर को पाकर कोई सुख नहीं पाया। हे सुआ महाराज, मैंने वर ढूंढने के लिए बहुत से देशों में ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन किसी से भी मेरी जोड़ी नहीं मिली। राजकुमारी की बात सुन तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसी तुम सुंदर और आकर्षक हो वैसे ही मेरे राजा हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा तोते की बात सुन बोली, हे तोते, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। विधाता ने कृपा की जो तुमने मुझे दर्शन दिए। अब तुम हमारे पास आओ और बताओ वह राजा कौन है और कहाँ रहता है। मेरी अंगूठी ले जाओ और उससे मेरा विवाह कराओ। मैं उनकी दासी बनकर जन्म जन्म उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू एक मक्कार स्त्री है, सुना है तू बहला फुसलाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी बोली, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो ऊपर वाला साक्षी है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे दासी बनाकर अपने साथ ले चलना। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वो उड़कर उसके पास चला गया। राजकुमारी ने तुरंत उस तोते को पकड़ लिया और कपट्टी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। ये कोई तोता नहीं है, ये तो कोई बड़ा पापी है जो मंत्र तंत्र करके मेरा भेद जानने आया है। तोता अब पछता रहा था कि क्यों उसने राजकुमारी का विश्वास किया। वो बचने की युक्ति सोचने लगा। बने रहे।